अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं नताशा रहमान और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। नाज़रीन, 15 सालों में बनी एक पेंटिंग और शाहजहां के दौर का कालीन, वो भी शाहजहां की फैक्ट्री का, और तो और मुगलिया दौर के हाथों से लिखे गए कुरान पाक। आखिर ये सब कहाँ मौजूद है, आज हम ये आपको बताने वाले हैं, तो आइए हमारे साथ। और नाज़रीन, अभी हम फ़कीर खाना म्यूज़ियम के मिनिएचर गैलरी में मौजूद है, जहाँ वो पोर्ट्रेट मौजूद है जो कि 15 सालों में बनाया गया है और वो ब्रश के एक बाल से बनाया गया है। हमारे साथ अभी फ़कीर सैफुद्दीन साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, जो कि इस म्यूज़ियम के डायरेक्टर भी हैं। उस पोर्ट्रेट के बारे में उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। आज इस गैलरी में बहुत सारी हमें पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, बहुत खूबसूरती से वो बनाए गए हैं, लेकिन एक पेंटिंग यहाँ पर ऐसी है जो कि 15 सालों में बनाई गई है। उसके बारे में हमें थोड़ी सी हिस्ट्री बताइएगा पहले। ये जो मिनिएचर हॉल है, इसमें 160 के करीब मिनिएचर्स मौजूद हैं और जो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ आर्ट से ताल्लुक़ रखती हैं। ओके, ठीक है। तो एक जो अभी पोर्ट्रेट आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, हाँ बिल्कुल, वो पोर्ट्रेट है नवाब मुमताज़ अली खान साहब की। ओके, ठीक है। ये दुजाना के बहुत बड़े नवाब थे। नवाब थे और दुजाना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट इन पंजाब। और जब ये अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफ़र को एग्जाइल किया तो उनका एक कोर्ट पेंटर थे जिनका नाम था गुलाम अली। ओके। तो गुलाम अली दुजाना मुख्तलिफ स्टेट से होते हुए दुजाना गए। तो जब नवाब मुमताज़ अली खान को पता लगा कि गुलाम अली तशरीफ़ लाए तो उन्होंने उसको मिनिस्टर का दर्जा दिया और अपने कोर्ट में रख लिया। ओके ओके। देन ही रिक्वेस्टेड गुलाम अली कि मेरी एक तस्वीर बना दें। ओके। तो जब उनकी पोर्ट्रेट बनाने लगे तो गुलाम अली ने कहा ये ना पूछेगा कब कंप्लीट होगी। सो उन्होंने, क्योंकि ख्वाहिश थी कि मेरी तस्वीर ऑर्नामेंट पेंटिंग होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं हाथी के दांत पे पेंटिंग। ओके। तो हाथी का दांत चूज़ किया गया जो बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही नायाब वो हाथी का दांत था, तो उसमें कोई फ्लॉ नहीं था। अच्छा, हाथी के दांत को लेकर उन्होंने काम किया। उन्होंने जब वो पेंटिंग कंप्लीट की 1880 में, ओके, तो वो ऐसी शाहकार पेंटिंग बनी कि दुनिया में अब उसकी मिसाल नहीं मिलती। सो कहा जाता है कि उनके पास जो ब्रश था उसको हम परगज़ा बोलते हैं। ओके। और परगज़ा के एंड पे एक बाल आता है और उसका एक बाल से उन्होंने स्ट्रोक्स लगाए। तो वो पेंटिंग ये है। अगर आप इस पेंटिंग को मैग्नीफाइंग ग्लास में अब आपको दे रहा हूँ, इस पेंटिंग की अगर आप टोपी को देखेंगे तो नवाब साहब की टोपी की एम्ब्रॉयडरी आपको नजर आएगी। बिल्कुल आ रही जो है। एक नायाब किस्म की एम्ब्रॉयडरी है। फिर नवाब साहब ने सर पे तेल लगाया हुआ और कंघा किया हुआ है। और कैन यू सी उसकी लकीरें आपको शाइन और ऑयल की शाइन भी नजर आ रही है और लकीरें भी नजर आ रही कंघे हाँ, की। गौर बिल्कुल, कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब नवाब साहब की आईब्रोज देखें तो जो बाल नजर आ रहे हैं, एक एक बाल इसमें, आई लैशेस, हाँ बिल्कुल, आईलैशेस भी, हाँ बिल्कुल, आंखों के डेले और आंखों के अंदर चमक आपको नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, वो जो रिफ्लेक्शन आंख के अंदर जाता है। जी बिल्कुल सही है। अब आप गौर फरमाइएगा कि नवाब साहब के होंठों पे आ जाइए। अगर आप इनके होंठों पे गौर करेंगी तो इनके होंठों, इन्होंने पान चबाया हुआ है, मैं वही कहने लगी। पान की पीक इनके होंठों पे नजर आएगी। हाँ बिल्कुल। और इनका एक्सप्रेशन ऐसा है कि हिज माउथ इज फुल ऑफ स्लाइवा, जैसे पीक से मुंह नहीं भर जाता। हाँ, बिल्कुल। ये बिल्कुल वैसे ही आपको महसूस होगा। ये ऐसा एक्सप्रेशन है जो बहुत बड़े आर्टिस्ट ही दे सकते हैं, कोई आम आर्टिस्ट नहीं। एंड इफ यू लुक इट केयरफुली, इसके कपड़ों के रिंकल्स, जो कपड़ों पे चुनवटें पड़ी हुई हैं, और नवाब साहब के हाथ में जो तलवार है, तलवार आपको ऐसी महसूस होगी कि जैसा मखमल का खोल चढ़ा हुआ है उसके ऊपर। हाँ, और बिल्कुल तलवार के ऊपर जो डिजाइन है हमें नाज़रीन वो भी इस पेंटिंग में दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही देखा। अगर आप इसके पजामा देखें, चूड़ीदार पजामा नवाब साहब का, और सिलवटें भी नजर आ रही हैं। बिल्कुल सिलवटें, एक एक सिलवट आप गिन सकती हो। मगर कमाल बात है कि नवाब साहब ने मोजे पहने हुए हैं। हाँ, और जो से सॉक्स हैं के साथ, जी, जो मोजों के टेक्सचर है वो उनके कदमों पर है। अगर आप इस तरफ ऊपर आ जाइए, यहाँ पे घड़ी है, हाँ, 6:07 गालिबन ये सुबह का वक्त है जब ये काम करते थे। तो इसी तरह ये एक एक दरख्त के पत्ते, एक एक पत्ता आप गिन सकती हैं। ये नवाब साहब की तस्वीर जो है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पेंटिंग वी हैव इन आवर कलेक्शन। ठीक है, और ये बहुत खूबसूरती से नाजरीन बनाई गई है। इवन जो कार्पेट नीचे शो करवाया गया है, जो पेंटिंग में कार्पेट बनाया गया है, उसका भी डिज़ाइन हमें यहाँ पर शो हो रहा है। अभी हम
कुरानी आयात की तरफ चलते हैं। कुरानी जो गैलरी है वहाँ चलते हैं, वहाँ पर हमें हाथ से लिखे हुए कुरान पाक भी मिलेंगे जो मुगलिया दौर के वहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कुरान पाक, खत कूफी का लिखा हुआ कुरान पाक। ठीक है। ये उस ज़माने की बात है जब कुरान पाक हमारे सेक्रेट हुआ करते थे। ओके। उनकी हार्ड कॉपीज अवेलेबल नहीं थी, तो ये 400 साल तक उस अंदाज में लिखा गया कुरान पाक। अच्छा। सबसे पहले आप देखें वो कुरान पाक जो नहायत ही कदीम है। ओके। और ये जो कुरान पाक आपको दिखाने लगा हूं, 400 साल तक कुरान पाक इस अंदाज में लिखा गया था। ओके, 400 साल तक। 400 साल तक हुक्म यह था कि इसको हिरन के चमड़े पे लिखना है। अच्छा, ये हिरन के चमड़े पे है? ये हिरन के चमड़े पे है। और ये जो स्क्रिप्ट है ये कूफी कहलाता है। ओके। कूफी स्क्रिप्ट मगरबी स्क्रिप्ट था जो कूफा वालों ने इसको अडॉप्ट किया हुआ था। ओके, ठीक है। तो इसके अंदर जेर जबर नहीं होते, इसमें नुक्ते नहीं होते। फिर हमारे बहुत बड़े एक आर्टिस्ट पैदा हुए, उनका नाम था इब्ने मुकला। ओके। उन्होंने कुरान पाक को, इस कूफी को चेंज करके कागज पे लिखा और उस खत का नाम है खत नस्ख। ओके, खत नस्ख। जी, ठीक हो गया। अब मैं आपको जो कुरान दिखाने लगा हूं वो खत नस्ख का कुरान है। ओके। जो जिसका डिजाइनर जो खत है, फॉन्ट है, इसका डिजाइनर है इब्ने मुकला। ओके, इब्ने मुकला। जी जी। नाज़रीन, ये बहुत खूबसूरती से और कलरफुल तरीके में लिखा गया है। राइटिंग बहुत खूबसूरती है और नीचे सुर्ख रंग से उसका तर्जमा भी कर दिया गया है। और इस तरफ इसकी तफसीर लिखी हुई है। ये तफसीर हुसैनी से है। वो कि ये जो आप कुरान पाक देख रही हैं ये तकरीबन 250 साल पुराना है। 250 से 300 साल पुराना है। ये इसी खिते का है। 2.5 सदियां पुराना। जी, ऐसे ही बड़ा ही नायाब, बहुत नायाब मुगल अहद का एक छोटा सा कुरान आपको दिखाता हूँ। ठीक है। अगर आप गौर फरमाएं। माशाल्लाह, ये बहुत खूबसूरती से और बारीकी से लिखा गया है नाज़रीन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके पेपर बहुत बारीक लग रहा है, तो ये किस चीज़ का पेपर, कोई ख़ास पेपर है? ये हाथ के बने हुए कागज़ होते थे। ये देखें अब। हाँ, बहुत बारीकी से लिखा गया है और डिज़ाइन जो साइडों पे बनाया गया है वो भी बहुत बारीकी से बना हुआ है। ये मुगल है, मुगल पीरियड का। नाज़रीन, अभी हम उस कालीन के सामने मौजूद हैं जो कि शाहजहां के दौर का है और शाहजहां की ही फैक्ट्री से बनकर ये बाहर निकला हुआ है। सर, ये बताइएगा इस कारपेट की क्या खसूसियत है और कितना पुराना है ये? शाहजहां के दौर का। शाहजहां ने अपने ज़माने में 2 कारपेट फैक्ट्रीज लगाई थी। एक लाहौर में लगाई थी और एक आगरा में। शाहजहां ने जब अपनी फैक्ट्री लगाई तो ईरानी कालीन बाफों को बुलवाया और उनको कहा कि अपने साथ यूनिक डिज़ाइन लाओ। इसके जो ओरिजिनल कलर्स हैं वो रेड एंड ग्रीन थे। ओके, थोड़ा खराब हो, बहुत ज़्यादा वेजिटेबल डाइज है ना, तो वक्त के साथ साथ इसके रंग उड़ गए। ओके। अच्छा, और दूसरी बात इसमें इसकी खूबसूरती ये है कि इसका यूनिक डिज़ाइन, ये इसका जो यूनिक डिज़ाइन है, अगर आप इस कालीन को देखोगे, इस कालीन के अंदर मुख्तलिफ आपको पिक्चर्स हमें नजर आ रही है। वो मोर बना हुआ है, ये फिजन बना हुआ है। ये तो 2 डिफरेंस हैं, यू नो। हाँ, बिल्कुल अलग शेप है, अलग शेप है बिल्कुल इनकी। अच्छा, अब आप गौर से देखो, इस पौधे की और उस पौधे की शेप डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब इसी तरह ना चीजें इसमें मुख्तलिफ भी हैं। अब मजे की बात है, यहाँ मुझे लग रहा है ये शायद कुछ परिंदे बने हुए हैं। परिंदे बने हुए हैं आपको मुख्तलिफ। ऊपर भी देखें वो फिजल्स या मोर बने हुए हैं। मगर कालीन को अगर आप गौर से देखोगे सामने से, जिस तरह आपका कैमरा दिखा रहा है, इसकी में आपको पूरा इंसान का चेहरा नजर आएगा। ओके। ये 2 आंखें हैं, नाक है। ओके, ये जो मोर टाइप कुछ बनाया हुआ है, ये आंखें और ये नाक है। ऊपर गौर करें, इस तरह उंगली जाती है तो ऊपर इसके पगड़ी है। पगड़ी के ऊपर जूल लगा हुआ है। ये गले का नेकलेस आपको नजर आ रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये यहाँ से इसके आर्म्स हैं, ये आर्म पिट्स हैं। ओके ओके ओके। और ये इसके हाथ कुछ समझ आती है तो ये इस तरह बैठा हुआ है। ओके। तो इसके अंदर सिर्फ ये एक इंसान का चेहरा नहीं, इसको जर्नली कालीन भी कहते हैं। इसके अंदर सिर्फ एक इंसान का चेहरा नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे चेहरे इसमें महसूस होते हैं। मगर आपको दिखाएं, हमारे यहाँ बोलते हैं गौ मुख। अच्छा, गाय का चेहरा। गाय का चेहरा। तो सिर्फ अगर आप तसव्वुर कीजिए कि मैं गाय की ठोडी पे हाथ रख रहा हूँ, यहाँ पे चिन पे, तो ये लाइन है।
अगर आप इस लाइन को फॉलो करोगी और इस तरह ऊपर जाओगी तो जहाँ पे वो मोर है वो उसका सींग बनता है और ये दो आंखें बनती हैं। बिल्कुल सही, ठीक कह रहे हैं आप, सींग बन रहा है। हम जब अपने इमेजिनेशन में सोचते हैं थोड़ा सा डिफोकस करना पड़ेगा। तो अगर आपका कैमरा भी थोड़ा सा डिफोकस हो जाए तो शायद इसमें हमें नजर आ जाए। अच्छा, इसके बाद क्या है, सिर्फ आप इस चेहरे को देखें, नाक से नीचे को, इस चेहरे को, ये एक राजा बैठा हुआ है अपने तख्त पर। ओके, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी ये रानी है। ओके, वहाँ राजा और यहाँ रानी बैठी है। ओके, मतलब एक कार्पेट के पीछे भी पूरी उन्होंने पूरी स्टोरी बताई हुई है। अच्छा, इसके लिए कोई खास धागा इस्तेमाल किया गया है? ये नहीं, ये प्योर वूल है। ओके। और 18 बाय 18 का है, 18 नॉट्स इन 1 स्क्वायर इंच है, 18 बाय 18 स्क्वायर इंच। ये बड़ा थिक कालीन है। मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाह रहा था। ये जो अभी आप फ़कीर खाना पे आए हैं, ये आप लोगों के ख़जाने हैं। ये वो ट्रेजर्स हैं पाकिस्तान के, इस मुल्क के, इस मिट्टी के। इसको हमने ओन करना है और इन ट्रेजर्स के साथ, इन ट्रेजर्स को हमने ओन करना है और यहाँ पे आके अपने बुज़ुर्गों की, अपने बड़ों की हिस्ट्री को देखें, अपने कल्चर और अपने आप को हेरिटेज से जोड़ें। सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं वो सब हमारी अपनी हैं, इनकी हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। और मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी, जैसा कि सैफ साहब ने भी ये मैसेज दिया कि हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर अपनी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए, हमारे बुज़ुर्गों के बारे में हमें इल्म होना चाहिए। तो आप यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें, यहाँ पर ज़रूर आएँ, यहाँ पर चीज़ों को भी देखें और पूछें भी कि यहाँ पर ये चीज़ें कितनी पुरानी हैं, नवादरात कितने पुराने हैं। तो अभी हमें इजाज़त दें, दोबारा से हम हाज़िर होंगे अल्लाह ने के बाद।